म्यूनिच का मैदान होगा, लुइस एनरिके की पीएसजी उतरेगी खेलने के लिए अगेंस्ट सिमियोने इंजागी की इंटर मिलान। अगर हम बात करें तो दोस्तों म्यूनिच एक ऐसा स्टेडियम है जिसने हर साल एक नया विनर प्रोड्यूस किया है। क्या ये साल पीएसजी का होगा? क्या पीएसजी अपना पहला यूसीएल जीतेगी विदाउट किलियन एम्बापे, या फिर क्या इंजागी जो इस टीम को पिछले कुछ सालों से बना रहा है फाइनली अपना हाथ इस ट्रॉफी पे लाएंगे? बात करेंगे धीरे धीरे करके लाइनअप्स के बारे में, टीम न्यूज के बारे में। एंड दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूं एज अ न्यूट्रल फैन, ये गेम देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फुटबॉल दिस सीजन बेसिकली इज ऑल अबाउट स्टोरीज। हमने देखा न्यूकासल ने जीता, क्रिस्टल पैलेस ने जीता, भाई सब ने बहुत टाइम बाद एक ट्रॉफी जीती, बहुत टीम्स ने पहली बार ट्रॉफी जीती। माना कि चेल्सी वाली चीज थोड़ी बैकफायर हो गई, बट दोस्तों अगर हम बात करें पीएसजी के जो मैनेजर है लूचो, उसकी बेटी की स्टोरी हम सब जानते हैं, तो वो एक स्टोरी है। लूचो के ट्रेबल की कहानी है, वो एक स्टोरी है। किलियन एम्बापे छोड़ के गया, वो एक स्टोरी है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं पीएसजी का जो डिफेंडर है पाचो, उसका जब डेब्यू हुआ था उसकी मॉम की उसी दिन डेथ हो गई थी, वो एक स्टोरी है। अगर हम बात करें इंटर की टीम के बारे में, इजर्बी जो भाई साहब कैंसर से फाइट करके आ रहा था, उसने पिछले गेम में गोल मारा सेमीफाइनल में, वो 90 मिनट में उसने इक्वलाइज किया, उसकी एक डिफरेंट स्टोरी है। तो इस गेम में स्टोरीज बहुत ज्यादा है एंड फुटबॉल एट द एंड इज ऑल अबाउट स्टोरीज। बट स्टोरीज के साथ ही साथ हमें फुटबॉल अच्छा भी खेलना पड़ता है अगर हमें कोई गेम जीतना है। तो इस गेम में अगर हम देखेंगे प्लेयर्स अपना 100% देंगे, कुछ प्लेयर्स गलती करेंगे, कुछ प्लेयर्स जिनसे हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था भाई आके बेंच से गोल मार सकता है, अपनी टीम को जिता सकता है, क्योंकि बेसिकली ऐसा ही होता है फुटबॉल के बड़े गेम्स में। बट वो प्लेयर्स कौन होंगे, वो गलती करने वाले प्लेयर्स कौन होंगे, वो स्टैंड आउट करने वाले प्लेयर्स कौन होंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो दोस्तों, मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं, तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि कौन से प्लेयर्स करेंगे, मैं बस इतना बता पाऊंगा कि कौन से प्लेयर्स कर सकते हैं। अगर हम बात करें आज से पहले पीएसजी एंड इंटर मिलान ने एक भी गेम नहीं खेला है एक मेजर टूर्नामेंट में। फ्रेंडली उन्होंने कुछ तो 5-6 खेले हैं, जिसमें पीएसजी ने 3 या फिर 4 जीते हैं एंड इंटर ने 2 या फिर 3 जीते हैं। तो एक मेजर टूर्नामेंट में ये लोग पहली बार खेलने वाले हैं एंड दैट इज गोना बी द यूसीएल फाइनल। तो दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आएगा। तुम कह लो अटैक वर्सेस डिफेंस होगा, तुम कह लो कि हराम बॉल वर्सेस हराम बॉल होगा, भाई तुम कुछ भी कह लो, बट एट द एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ द टीम्स विल वांट टू विन। अगर हम बात करें दोनों ही टीम्स के मैनेजर के बारे में, तो एक साइड पे है लुइस एनरिके भाई साहब। हम सब जानते हैं कि उस इंसान के पास इतनी ज्यादा टैक्टिक्स है कि भाई वो किसी भी टीम को एक ब्यूटीफुल फुटबॉल खिला सकता है। उसके साथ ही साथ इंजागी एक ऐसा मैनेजर है जो अपनी टीम से हार्डवर्क कराता है, जो कहता है कि भाई ठीक है हम डिफेंड करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आके अटैक करो, बट जब हमें मौका मिलेगा हम तुम्हें भाई काउंटर पे मारेंगे या फिर भाई हम गोल मार भी सकते हैं। तो ऐसा हम आज के गेम में भी देखेंगे कि पीएसजी जो है वो अटैक करते जाएगी, अटैक करते जाएगी, अटैक करते जाएगी एंड इंटर बेसिकली ऐसा करेगी कि हम पीछे बैठ के रुक जाए। बट खैर दोस्तों रुको, हर इंसान को ऐसा लग रहा होगा कि इस गेम में भी हम वही देखेंगे। मैंने पहले भी कहा कि इस गेम में हम वही देखेंगे, बट आई थिंक इस गेम में ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट इंटर मिलान थोड़ा चढ़ के खेलेगी, इंटर मिलान थोड़ा डोमिनेट करेगी, क्योंकि भाई जब अगर पीएसजी का कोई भी इंसान उनकी गेम को एनालाइज करता तो वो बेसिकली ऐसा ही खेलते हैं कि स्टार्टिंग में रुक जाओ, पूरे गेम में रुक जाओ, जब हमें चांस मिलेगा हम उस पर कैपिटलाइज कर देंगे। बट इंटर सोचेगी कि भाई थोड़ा ब्लफ करता है, थोड़ी मस्ती करता है, ये प्रोबेबली ना भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इंजागी एक स्मार्ट मैनेजर है तो वो ये चीज कर सकता है। अभी अगर मैं बात करूं दोनों ही टीम के प्लेयर्स के बारे में, देखो दोस्तों बात ऐसी होगी कि डेम्बेले अगर ये गेम जीत जाता है तो ही इज वेरी मच अहेड इन द रेस ऑफ द बैलन डॉर। ये एक प्रेशर उसके दिमाग पे भी होगा, ये चीज से वो गेम में उतरेगा एंड भाई अगर वो अच्छा कर गया तो भाई कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। बट हम फाइनल्स में ज्यादा गोल्स नहीं देखते, तो आई डोंट एक्सपेक्ट इस गेम में हम ज्यादा गोल्स देखेंगे। पीएसजी की टीम की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से आज के गेम में विटीनिया शुड बी द स्टैंड आउट परफॉर्मर। अगर विटीनिया का गेम बेटर रहा ना तो भाई आई डोंट थिंक पीएसजी को कोई भी रोक पाएगा ये गेम जीतने से, क्योंकि हम डेम्बेले की बात करें, हम क्वारात्स्केलिया की बात करें, मैं आऊंगा इन प्लेयर्स पे भी, हम बारकुला की बात करें, डिजायर डुए की बात करें, ये प्लेयर्स इंडिविजुअली किसी को भी पेल सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट। बट अगर मैं बात करूं विटीनिया की,
वो प्लेयर ऑन द बॉल इतना बेहतरीन है, उसके पास वो कंपोजर है, वो जानता है कि उसको कब चार्ज करना है, वो जानता है कि उसको बॉल कब स्विच करना है। एंड इस गेम में हम सब जानते हैं कि पीएसजी अपने पास ज्यादा करके बॉल रखेगी, तो विटीनिया गेम डिक्टेट कर सकता है। विटीनिया एक थ्रू बॉल डाल सकता है ऊपर से, या फिर एक बार बॉल निकाल सकता है किसी भी प्लेयर के साथ। हम सब जानते हैं कि इंटर बहुत कॉम्पैक्ट होके खेलती है। इंटर के प्रोबेबली भाई 7 से 8 प्लेयर्स तो उनके हाफ लाइन के पीछे होते जब लोग डिफेंड करते हैं, एंड उनका कीपर तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक कीपर है। बट अगर हम बात करें विटीनिया की, जो पेड्री ने पास दिया था फर्स्ट लेग में, अगर आपको याद हो तो पेड्री ने पास निकाला था रफीना को एंड फिर उसने पास दिया था फरान टोरेस को। तो इंटर ऐसी गलती करती है, इंटर कभी कभार भाई सो जाती है, तो ऐसे पासेस से विटीनिया पूरे टीम को खोल सकता है। तो आई बेट माई मनी ऑन विटीनिया अगर पीएसजी को ये गेम जीतना है तो। अभी मैं थोड़ी इंटर के बारे में बात करूंगा। तो इंटर जो डिफेंसिवली इस सीजन परफॉर्म करते आ रही है, दैट इज प्रोबेबली फिनोमिनल। उस टीम ने पहले 8 गेम में 1 गोल हार्डली कंसीड किया था। पूरे टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचने से पहले उन्होंने 5 गोल कंसीड किए थे। एफसी बार्सिलोना के सामने उन्होंने 6 गोल कंसीड किए, बट उन्होंने 7 गोल मारने की हिम्मत भी रखी अपने अंदर एंड दे वॉन द गेम। अगर हम बात करें इंटर मिलान की, उनका स्ट्रक्चर जो मैं स्टडी कर रहा था बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। उनके कभी कभार जो सेंटर बैक होते हैं बस्तोनी, वो आगे जाके खेल लेता है। उनके जो बाकी 2 सेंटर बैक से थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं। उनके जो मिडफील्डर्स है वो थोड़ा नीचे आते हैं बॉल लेने के लिए, एंड उनके जो विन बैक्स कह लो या फिर लेफ्ट बैक्स कह लो, वो ऊपर चढ़ के खेल रहे होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि अटैक में वो लोग ऐसे बिल्ड करते हैं, एंड डिफेंसिवली तो आई गेस मेरे हिसाब से बात करने की जरूरत ही नहीं है। उनसे बेहतरीन किसी भी टीम ने इस सीजन डिफेंड नहीं किया है। बात अभी ऐसी है कि इंटर एंड पीएसजी का जब गेम होगा, अगर इंटर ऐसी अप्रोच से उतरती है कि भाई वो लोग पीछे 8-7 लोग लगा देंगे, तो फिर पीएसजी उनको कैसे तोड़े। मेरे हिसाब से अगर पीएसजी को इंटर के डिफेंस को तोड़ना है तो तुम्हें सबसे पहले जाके यमाल के क्लिप्स देखने पड़ेंगे। वो बच्चा सिंगल हैंडेडली हर एक डिफेंडर को ले रहा था भाई, दिमाग का उसने भूत बना दिया था। इसमें थोड़ा इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी काम आएगा एक प्लेयर का। ये चीज डेम्बेले कर सकता है, ये चीज क्वारात्स्केलिया कर सकता है, ये चीज बारकोला कर सकता है। एंड भाई आई थिंक डिजायर डुवे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा इन तीनों ही प्लेयर से ये चीज करने में, क्योंकि एट द एंड जब प्लेयर को कटाने की बात आती है तो वो थोड़ा फ्लेयर, वो थोड़ा सिल्की मूव्स काम आते हैं। डिजायर डुवे के अंदर वो सारे के सारे मूव्स है। तो सिंगल हैंडेडली अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे पीएसजी को बीट करना है इंटर के डिफेंस को, तो ये एक तरीका हो सकता है कि भाई तुम कह दो अपने प्लेयर्स को 1v1 लो भाई, तू जा, तू चढ़ भाई, तू 10 बार बॉल खो, बट तू 1v1 ले, तो एक ना एक बार तो वो सक्सीड होंगे। एंड अगर हम बात करें, देखो मिडफील्ड में एक बहुत ज्यादा अच्छा बैटल होगा। जाओ नेवेस, मेरे हिसाब से ही वाज द मैन ऑफ द मैच आर्सेनल के गेम में। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, 18-19 साल का वो बच्चा है। विटीनिया उसके साथ है, उसका पोर्चुगीज टीममेट एंड रूइज भी है। तो इन तीनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। रूइज थोड़ा अटैक में भी हेल्प करता है, एंड विटीनिया एंड क्या कहते हैं हमारा जाओ नेवेस थोड़ा पीछे रहकर खेलते हैं डबल पिवट में जब जरूरत पड़ती है। सामने के साइड एक्सपीरियंस मिडफील्डर्स है। तुम बात करो मिकाटेरियन की, तुम बात करो चालिहानोग्लू की, तुम बात करो बरेला की, तीनों के तीनों प्लेयर्स एक्सपीरियंस है। माना कि बरेला थोड़ा यंग है, बट जो तो एक्सपीरियंस प्लेयर उसके साथ खेलते हैं वो उनको बताता है कि भाई तू ये कर, तू वो कर। इंटर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइड्स इन यूएफए चैंपियंस लीग। मिडफील्ड के बैटल की हम बात कर चुके हैं। अटैकर्स भी भाई साहब, लाउतारो मार्टिनेज एक एक्सपीरियंस अटैकर है। अगर मैं उसकी बात करूं, पिछले गेम में सेमीफाइनल में अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना, जो पाओ कुबासी के सामने उसने पेनल्टी जीती थी, उसके दिमाग में एक चीज श्योर थी कि मेरे पास इस प्लेयर को बीट करने का पेस नहीं है, मुझे पाओ कुबासी टैकल मार के रोक देगा। इस टाइम पे एक्सपीरियंस काम आता है। वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन बनाना पड़ता है, एंड वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। थोड़ा अपने आप को ये साइड पुश किया एंड भाई उसने टैकल मारा एंड पेनल्टी मिल गई, उसके टीम ने गोल मार दिया। तो ऐसे गेम्स में एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके साथ ही साथ मार्कस थुरम उसका पार्टनर है। लोग कहेंगे कि थुरम में भी ज्यादा हेल्प नहीं करता, बट अगर आपने वो गेम देखा होगा एफसी बार्सिलोना का, भाई माना कि दोनों के दोनों गोल में अराहो की गलती थी, बट मार्कस थुरम का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था दोनों के दोनों गोल में। एक बार वो रन लेना एंड एक बार वो होल्ड अप करना। अगर हम बात करें पीएसजी के अटैक की, तो मेरे हिसाब से भाई कुछ बात करने जैसा है नहीं, क्योंकि हम सब ने चीजें देख ली है कि वो तीनों के तीनों प्लेयर्स क्या कर सकते हैं। मिडफील्डर्स के बारे में बात की, अटैकर्स के बारे में बात की, डिफेंडर्स तो भाई दोनों के दोनों टीम के फुल बैक्स
आई थिंक एक बहुत ज्यादा अच्छी फाइट देंगे एक दूसरे को। वहां पे हम देखेंगे कि हकीमी है नूनो मेंडिस है पीएसजी की टीम में, एंड यहाँ पे इंटर के पास है डमफ्रीज एंड डिमार्को में भी गेम स्टार्ट ना भी करे, बट डमफ्रीज तो पक्का गेम स्टार्ट करेगा। ये बैटल हो गया। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है, वो है गोलकीपर्स का बैटल। सॉमर की मैं बात करूं या फिर मैं डोनारुमा की बात करूं, दोनों के दोनों गोलकीपर्स ने अपनी टीम की गांड बचाई है। यू हैव टू एडमिट इट। अगर गेम 120 मिनट में खत्म होता है तो आई विल से कि सॉमर एज पास कर सकता है डोनारुमा को, बट अगर गेम पेनल्टी शूटआउट में गया तो मैं अभी के अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि डोनारुमा को बीट करना इज इम्पॉसिबल। वो इतना मोटा है कि भाई वो फैल जाता है, हाथ पर कुछ ना कुछ डाल के रोक लेगा। तो प्रे यही करना चाहिए इंटर को कि भाई पेनल्टी शूटआउट में गेम ना जाए, एंड भाई साहब अगर जाता है तो डोनारुमा भाई यू विल विन इट। दरअसल बात ऐसी है, अगर हम बात करें जो पीएसजी का गेम था पिछला आर्सेनल के सामने, भाई डोनारुमा ने उनको बचाया था ओवर बोथ द लेग्स। माना कि आर्सेनल इतना अच्छा नहीं खेली थी जितना उनसे एक्सपेक्ट किया था, बट भाई देयर वर मोमेंट्स जहां पे डोनारुमा ने अपने टीम को बचाया था। एंड आई गेस सॉमर के बारे में बात करना इस बेकार, क्योंकि हम सबने देखा था कि जो उसने किया था अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना, खैर जो उसने किया था अगेंस्ट यमाल, दैट वाज फिनोमिनल। जो सेव्स उसने निकाले तो फिंगर टिप सेव्स थे, जो डाइविंग सेव्स थे, भाई दैट कीपर ऑब्वियसली डिजर्व्ड इट, एंड भाई उसकी टीम आज फाइनल में खेल रही है। एक और फन फैक्ट दोस्तों, आज तक जिस भी टीम ने रियल मैड्रिड या एफसी बार्सिलोना को नॉकआउट किया है, वो टीम ने जाके आगे यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल जीता है। ये बात चल रही है 2008-9 के सीजन से। उस टाइम 2008 में एफसी बार्सिलोना ने फाइनल में हार ली थी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद जाके मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीत लिया। फिर दोस्तों अगर हम बात करें पिछले साल मैड्रिड ने जीता था, उसके पिछले साल सिटी ने जीता था, सिटी को नॉकआउट किया था रियल मैड्रिड ने, उसके पिछले साल रियल मैड्रिड जीता था, उसके पहले साल चेल्सी जीता था, एंड भाई मैड्रिड उनके हाथों से ही बाहर हुए थे। तो भाई स्टोरी ऐसी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंटर जीतेगी, आई एम नॉट सेइंग इट, बट भाई जीत भी सकती है। अभी बात करते हैं थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस की इस गेम के। देखो दोस्तों, इफ यू पर्सनली आस्क मी, मेरे हिसाब से एक साइड मेरे दिल का कहता है कि पीएसजी जीतना चाहिए फॉर लुइस एनरिके। माना आई एम अ रियल मैड्रिड फैन, बट लुइस एनरिके इज अ मैनेजर दैट डिजर्व्स इट। एक गेम दूर है वो ट्रेबल जीतने से, अगर वो जीत जाता है तो दूसरा मैनेजर बनेगा टू विन 2 ट्रेबल्स। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटर की, तो उन्होंने वो हार्ड वर्क किया है। इंटर ने अपने टीम को इस काबिल बनाया है कि भाई दे डिजर्व टू विन इट। अगर मैं बात करूं इंटर की, तो जो फाइनल उन्होंने खेला था मैनचेस्टर सिटी के सामने, वो स्टार्टिंग लाइनअप से 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें इस लाइनअप में भी दिख सकते हैं। तो इंटर के पास ये एक चीज है जो पीएसजी से थोड़ी एज करती है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस है इन प्लेयर्स को एक यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में खेलने के लिए। बट दोस्तों अगर आप मुझे पूछो मेरा प्रेडिक्शन इस गेम के लिए, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक कि एक हाई स्कोरिंग गेम होगा। अगर हम पिछले 6 यूसीएल के फाइनल देखें तो द गेम्स हैव बीन लो स्कोरिंग। 4 गेम्स 1-0 एंड हुए थे एंड 2 गेम्स 2-0 एंड हुए थे। एंड अगर हम बात करें जो टीम जीती थी, उस टीम ने क्लीन शीट भी रखी थी, बट आई थिंक इस सीजन हम क्लीन शीट नहीं देख रहे हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक पेरिस सेंट जर्मन will win the first ever UCL title in their history, and that will be without Kylian Mbappe.